हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत। जिन किन्हीं को रीड करना है वो अपना हैंड रेज करें। और यस, लेट्स गेट स्टार्ट। यस, हरे कृष्ण। ओके, निशा माता जी, हरे कृष्ण। Yes, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। तात्पर्य: अल्पयक कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में अग्रसर नहीं हो पाए हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति में लगा रहता है, उसे ना तो वैराग के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है और ना दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसमें स्वतः देवताओं के गुण आ जाते हैं। कोई यह नहीं खोज कर सकता है कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। ऐसा एक उदाहरण है। एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त हो जाने पर वह एक चींटी भी मारने को तैयार न था। ऐसा होता है भक्त का गुण। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाएं। परम सत्य विषयक ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ है। ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार है, तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शनम तो भगवान वासुदेव के देखने को बताता है। जब तक देखने वाला तथा देखा जाने वाला दार्शनिक व्यक्ति न हो, तब तक दर्शनम नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शनम का अर्थ है कि ज्यों ही मनुष्य भगवान को देखता है, उसे तुरंत निराकार ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसकी पुष्टि भगवद गीता से भी होती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त तुरंत परम सत्य में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, हम भगवान के बारे में तब जान सकते हैं जब भगवान के जानने के लिए हम इच्छा करें। कुछ कुछ लोग काल्पनिक तरीके से क्या सोचते हैं, भगवान को खुद ही अपने बारे में बता देना चाहिए। ये मूर्खता है। भगवान ये जागृति देते हैं हम सभी को कि मेरे बारे में जानो, आओ मेरी भक्ति करो। क्योंकि लोग ये भी बोल सकते हैं, इनफैक्ट एक टॉपिक 5 PM वाला पेंडिंग था, वो भी बता। लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भक्ति करने की, भगवान तो बड़े सेल्फिश है, बोलते हैं मेरी भक्ति करो। नहीं, भगवान सेल्फिश तो है, ये बात तो सही है, परंतु उनका सेल्फ जो उनका ही अंश है, उसके प्रति सेल्फिश है। सेल्फिश तो है, परंतु ये सेल्फ क्या है ये तो बताना पड़ेगा। लोग सोचते हैं सेल्फ मतलब मैं, नहीं। भगवान क्या बोलते हैं, सेल्फ मतलब मेरा अंश, आत्मा। भगवान हमेशा
सभी को ये जागृति देते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान देखिए हमको तो है ना भक्ति पथ में लगा दिए या भक्ति करने में लगा दिए, बाकी लोगों को तो नहीं लगाते। तो इसका जवाब स्वाभाविकता ये निकलता है कि आपने प्रयास किया इसलिए आप भक्ति में लगे हुए। दूसरे ने प्रयास नहीं किया इसलिए वो नहीं लगा हुआ। परंतु नहीं, एक दूसरा भी उत्तर है। भगवान दूसरे को भी भक्ति में लगाए हैं, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया, आपने स्वीकार कर लिया। अभी कहीं आप जाएं, आपको बहुत तीव्र प्यास लगे, आपको कोई जल प्रदान करे, हम्म, और आप आशंकित हो कि ये जल हमारे हित के लिए तो है ना, इसमें जहर तो नहीं है। आप समझिए, जल प्रदान करने वाले ने तो कृपा की है। जो स्वीकार नहीं कर रहा, ये उसकी चेतना इस प्रकार से है कि वो नहीं स्वीकार करना चाहता। भगवान तो प्रदान कर रहा है। हर किसी को भगवान अपनी जागृति के अनुसार ये मौका देते हैं कि वो भगवान के बारे में जान सके। भगवान हर किसी को जागृति तो देते हैं, परंतु हर कोई भगवान की जागृति को स्वीकार कर ले, ये जरूरी नहीं है। अधिकतर लोग अस्वीकार कर देते हैं। भगवान से द्वेष करने के बाद भगवान की बातें कड़वी लगती है। जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि 16 राउंड चैंट कीजिए, बड़ा कड़वा लगता है। मुझे इतना सारा बोल जरूरी है 16? कम में नहीं चलेगा, थोड़ा सा देखिए ना, थोड़ा सा कम कीजिए। तो भगवान क्या चाहते हैं, हम इस चेतना से शुद्ध चेतना में आ जाए। जब हम कृष्णा का नाम लेंगे, कृष्णा और कृष्णा का नाम अलग नहीं है, जब कृष्णा का नाम लेकर श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम लेंगे, तो हम शुद्ध प्रकृति में धीरे 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 आ जाएंगे। एक और 5 PM पे एक बात आई थी, उसको भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बताने की आवश्यकता शायद है नहीं, परंतु फिर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रह्म लिखा हुआ उसका अर्थ है ब्रह्मन। ब्रह्मन का अर्थ है कृष्णा का ब्रह्मन रियलाइजेशन, है ना। हम कृष्णा के इस प्रकार की देखिए, कृष्णा का 3 रियलाइजेशन है। 3 तरीके से कृष्णा को जान सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। भक्त बस भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। भक्त ब्रह्मन के बारे में भी नहीं जानना चाहते, परमात्मा के बारे में भी नहीं जानना चाहते, ऑल्दो परमात्मा तो हृदय में ही स्थित है। कृष्ण परमात्मा रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है, परंतु भक्त परमात्मा रूप को भी नहीं जानना चाहते। भक्त को बस भगवान, भक्त को बस प्रेम। भगवान को दूसरे रूप में देखने में उनको आनंद नहीं आता। यही है भक्त। तो भक्त को निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है।
उनको भगवान के बारे में जानने की भी आवश्यकता नहीं है। कृष्णा स्वयं इस प्रकार की चेतना देंगे कि आप जानेंगे, ठीक है? अब दूसरी बात रही 5 पीएम वाली, देखिए क्या हुआ था, एक बात हुआ था। तो एक प्रश्न उठता है कि कृष्णा ने बुद्ध, निराकार ब्रह्म, 5 पीएम पे भी निराकार ब्रह्म की बात हुई थी ना। कृष्णा इस प्रकार से कार्यकलाप करते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए। तो कृष्णा बुद्ध रूप में, निराकार ब्रह्म रूप में प्रकट होते हैं। एक जिज्ञासा ये हो सकती है कि कृष्णा ने इस प्रकार का रूप ही क्यों धरा? जो बुद्ध फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते हैं। ऑल्दो बुद्ध भगवान भी और कोई नहीं है, कृष्णा ही है, परंतु हम बुद्ध भगवान का ना सेलिब्रेशन भी नहीं करते। हम सेलिब्रेशन भी नहीं करते, बहुत कम सेलिब्रेशन होता है, ऑलमोस्ट नहीं। कभी देखा है टेंपल में बुद्धा तो कृष्ण ही है, परंतु कभी देखा है? अब क्यों नहीं होता सेलिब्रेशन उसका, जान दीजिए। सपोज कीजिए कृष्णा पर्सनल फॉर्म में आ जाए। कृष्णा आपके सामने पर्सनल फॉर्म में है। परंतु ये कुछ ऐसा पर्सनल फॉर्म है जिसमें बोलते हैं प्रेम की बातें मत करो, ज्ञान की बातें करो। एक बात बताइए, आपको जरा सा भी अच्छा लगेगा क्या? भगवान आए हुए हैं, अपने ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, उनका अगर सपोज कीजिए, ऑल्दो हम उस तरीके से नहीं ले सकते, परंतु सपोज उनका लक्ष्य प्रेम है ही नहीं। भगवान आपको बस ज्ञानी बनाने आए। तो आप क्या उसमें आनंद लीजिएगा, खुश होइएगा कि भगवान हमको ज्ञानी बनाने आ गए? भगवान स्वयं आए हैं। यस, खुश होइएगा। यस, नो। भगवान ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, एकदम सही ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, परंतु वो प्रेम के बारे में कुछ नहीं बोल। खुश होइएगा। हम्म? भगवान से आप आत्मीय संबंध नहीं बना पाइएगा, आप ज्ञानी बन जाइएगा। हम्म? बहुत बड़े ज्ञानी बन जाइए। खुश होइएगा। समझिए इस बात। गौतम बुद्ध आए, परंतु उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बताया लोगों को। लोग पापी थे तो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बता दिया, कोई पापी हो तो उसे निचली चेतना का कृष्णा इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगी, वही ऊंची चेतना के बारे में जानते। देखिए, ये जब हम लोग ये जानते हैं कि हमें कृष्णा का चिंतन करना है, फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करना है, भगवत गीता तो हमेशा ही ऐसी थी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो सतयुग में यज्ञ करते थे लोग, करते थे ना, सतयुग में यज्ञ। द्वापर युग में भी करते थे, त्रेता युग में भी कुछ कुछ होता। एक बात बताइए, उस समय क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए कि
कीर्तनिया सदा हरि, लक्ष्य तो यही है। फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर लें, कृष्णा कृपा कर दें, बोले कीर्तन करो, कृष्णा का नाम जपो। नाम जपोगे, अंत में कृष्णा को याद कर लोगे तो कृष्णा के धाम चले जाओगे। तो समझिए इस बात को, जिस तरीके से हम गौतम बुद्ध के प्रकटन के बारे में विवेचना कर सकते हैं, परंतु शुद्ध रूप से जान नहीं सकते हैं कि क्यों आया। उसी समय ब्रह्मन रियलाइजेशन का प्रचार करना क्यों हुआ? ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम ये जाने कि चैतन्य महाप्रभु को हमेशा चैतन्य महाप्रभु को ही आ जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमें बता देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे लिए जीवन बड़ा सरल हो जाता है। हमें इतना मुश्किल वाला जीवन जीना ही नहीं पड़ता, है ना? हम ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं। परंतु ये सोच करके, ये विवेचना करके कोई लाभ नहीं है। असलियत देखना पड़ेगा ना, सत्य देखना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं। सत्य यही है कि गौतम बुद्ध निर्विशेष ब्रह्म का प्रचार कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु आत्मीय संबंध, प्रेम का प्रचार कर। निर्विशेष ब्रह्म में कहाँ से प्रेम आता है? कुछ प्रचारक हैं, बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करो, परंतु फिर बोलते हैं भगवान से प्रेम जागृत करो। हैं? अभी सपोज कीजिए आपके सामने कोई निर्विशेष ब्रह्म सामने खड़े हो जाए, जिसको आप देख नहीं पाए, आप उनके बारे में कुछ समझ नहीं पाए। कृष्णा ने विश्व रूप देखा, देख करके तो घबरा गए, हम तो और सस्ता बोल रहे हैं। क्या? क्या आप देख भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए? घबराना तो गलत हो गया ना, नेगेटिव हो गया। हाँ, एक बात बताइए, इस पर्सनैलिटी को जब हम देखें, देख भी नहीं पाए, अनुभव करें, तो क्या हम प्रेम जागृत कर लेंगे? हम उनको मात्र अनुभव करने से प्रेम जागृत कर लेंगे? इतना आसान है प्रेम जागृत करना। तो कृष्णा तो बोलते हैं सभी के हृदय में विद्यमान है, प्रेम जागृत कर लीजिए, हो गई भक्ति, करना ही कुछ नहीं। अगर निर्विशेष ब्रह्म को देख करके ही प्रेम जागृत कर लेंगे तो हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, देख करके प्रेम जागृत कर लीजिए। दूर क्यों देख रहे हैं, अंदर ही में देखिए। बस हो गई भक्ति। करते रहिए, प्रेम जागृत करते रहिए। इस तरीके से तो किसी को पाप कर्म करना ही नहीं चाहिए था। और इस तरीके से भगवान को पाने की मात्र एक बार इच्छा करें तब तो हम दृढ़ हो जाएंगे, संकल्पित हो जाएंगे। फिर तो कृष्णा का ये कहना एकदम गलत है, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करे। कृष्णा ही पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब कोई भक्ति कर लेंगे। समझिए इस बात कि ब्रह्म दर्शन करके हम शुद्ध नहीं हो सकते। भगवत और भागवत 5 PM पे भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भगवत का मतलब होता है भगवान का, भागवत मतलब होता है भक्तों का। भगवत और भागवत प्रेम का दर्शन करके, उनकी कृपा का दर्शन करके, उनकी अहेतु की कृपा, जो कि हम दर्शन तो नहीं कर सकते परंतु अनुभव कर सकते हैं। हाँ, ये करके प्रेम जागृत होगा, ये करके शुद्धता आ जाएगी, ये करके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। हिमांशु माता जी रीड करना है प्लीज।
नहीं? ओके, आई थिंक गलती से हैंड रेज़ हो गया। कोई बात नहीं। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। प्लीज़। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उच्च सॉरी उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तात्पर्य, दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। उसके लिए न कुछ स्वीकार्य होती है न अस्वीकार्य, क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वह जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत। उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वह समझ सकता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रकृति द्वारा दूषित होने से सब कुछ बुरा है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में भौतिकतावादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावुकता होते हैं। वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता। चूंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद तक उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से हरे कृष्ण प्रभु जी अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और इस तरह गुणात्मक रूप से वह भगवान से एक रूप हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरे को बस ये लाल वाली लाइन मेरे को कोई थोड़ा समझा दे। प्लीज़ समझाएँ। मैं कभी भी सरकास्टिकली नहीं बोलता। जब बोलता हूँ समझाने, बताने तो बताया कीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा है। ठीक है? तो हम यहाँ पे हमको भौतिक जगत से घृणा करनी चाहिए। सही है? अच्छा नहीं है तो फिर घृणा ही करेंगे। हुँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण, जल्दी बताएँ। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, जल्दी बता। इस जगत में कुछ अच्छा नहीं है, सब बुरा है, तो घृणा करते हैं। ठीक है? हुँ? यस। माया के प्रभाव में इंद्रिय तृप्ति से भरा है। ठीक है? ओके। लाइक भी नहीं, घृणा भी नहीं, संभाव। ओके? घृणा नहीं करना है। भौतिक जगत में संभाव रखना है। भौतिक गुणों से नफ़रत। अच्छा, भौतिक जगत में संभाव रखना है, भौतिक गुणों से नफ़रत करना है। अच्छा। हुँ। घृणा नहीं करनी है इस जगत से। ओके। क्यों नहीं करनी? एक बात बताइए, सपोज़ कीजिए आपको मैं कुछ दे दूँ, जिसमें सब बुराई है, तब उससे घृणा ही कीजिएगा ना। आई हेट दिस, आई डू नॉट वांट दिस। आप यही तो बोलिए। हुँ? कुछ अच्छा नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा? मैं इससे घृणा करता हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता।
कुछ भी निरंतर नहीं, क्षणिक है। ठीक है। तो खराब है ना, खराब है तो घृणा कीजिए, अच्छा है तो पसंद कीजिए। बताइए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, घृणा कीजिए फिर। अगर सपोज़ कीजिए आपको कुछ ऐसा चीज़ दे दे, हैं? एकदम जीभ को स्वाद लगे तो ऐसा कड़वा भी और तीखा भी, एकदम कसैला, काँप जाएँ, ऐसा टेस्ट। ऐसा टेस्ट का कुछ मैं आपकी जीभ पे रख दूँ। अब आप वो पा लें और आप पा कर के क्या बोलेंगे? ये दवाई आई हेट दिस मेडिसिन। मैं घृणा करता हूँ इस मेडिसिन से। नहीं बोलते, बोलते हैं। आपको कुछ ऐसी जगत में डाल दिया जाए, जहाँ पे आपके साथ सब बुरा हो रहा है। आप हेट क्यों नहीं करिए? कोई मुझे ये बताइए हेट क्यों नहीं करेंगे? जब यहाँ पे सब बुरा हो रहा है तो घृणा कीजिए। बड़ा सरल सा क्वेश्चन। दूसरा छोड़िए आप स्वयं ये क्वेश्चन कभी ना कभी कीजिएगा। सच में कीजिएगा। अच्छा बुरा कुछ भी जानेंगे तो बद्ध हो जाएँगे भौतिक जगत। माताजी एक बात बताइए, अगर सपोज़ कीजिए आपके जीभ पे मैं बहुत कड़वा रख दूँ और तीखा एकदम ऐसा जो असहनीय हो, ऐसा लगे जीभ पे कभी-कभी नीम का खाते हैं ना, नीम खाते हैं तो जीभ पे स्वाद रह जाता है, वो तो फिर भी थोड़ा अच्छा स्वाद है। कभी कोई आप दवाई खाए हो ऐसा, हुँ, एकदम ऐसा कड़वा टेस्ट, ऐसा एकदम अजीब-सा टेस्ट, काँप जाए शरीर, हुआ है ना? कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाएँ तो एकदम काँप गए ना, बस बस ऐसी अवस्था में हम हेट नहीं करेंगे क्या? अब बात देखिए संभाव रखना है कि नहीं रखना है वो बाद में जानेंगे। परंतु जैसे ही ऐसा टेस्ट करेंगे, फीलिंग अंदर से फीलिंग क्या आएगी? बोलना नहीं बोलना अलग है। हम मुँह से बोले नहीं बोले वो अलग है। अंदर से क्या फीलिंग आएगी? कोई बात नहीं, कड़वा है तो ठीक है, तीखा है तो ठीक है, अजीब-सा टेस्ट है तो ठीक है, बड़ा बुरा लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं संभाव सच बताइए, हमें भौतिक जगत से घृणा नहीं करनी है, भौतिक जगत गुरु के आदेश अनुसार कार्य करना है, हमें घृणा करेंगे, हम घृणा करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा होगी। हाँ, ठीक है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। कोई गलत नहीं बोल रहा है, आप लोगों में कोई गलत नहीं बोल रहा है। परंतु मुझे बताइए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट, गलत के साथ हो जाना। परंतु प्रूफ तो कीजिए, बताइए तो गलत है आप, इस तरीके से गलत है। क्योंकि हम यहाँ हैं ही अपने कर्मों के कारण, ठीक है? और हमें ऑप्युलेंस चाहिए था, ठीक है? तो घृणा ना करके प्रेमा भक्ति का प्रयास ही करना है। अब देखिए सपोज़ कीजिए, आप कहीं पे कोई गलत जगह चले जाएँ, हैं? जहाँ पे आपके साथ एकदम टॉर्चर हो रहा हो, एकदम टॉर्चर हो रहा हो। सच बताइए अंदर से फीलिंग कैसी आएगी? वुड नॉट यू हेट दैट प्लेस? क्या आप उस जगह को बोलेंगे नहीं, आई वांट टू गेट आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकलना है। तो प्रभु जी कुछ बुरा टेस्ट लगेगा तो अच्छे टेस्ट की ओर बढ़ेंगे। नहीं, अच्छे टेस्ट की ओर तो बढ़िएगा, परंतु बुरे टेस्ट में वो संभाव रहता है क्या? प्रश्न कुछ और है। प्रश्न ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, प्रश्न ये है कि आप क्या कीजिएगा? अगर किन्हीं की स्थिति हो गई है कि बुरा टेस्ट किसी को डाल दिया जाए मुँह में और बोले हम तो संभाव रखेंगे, हम संभाव रखेंगे। एक काम कीजिए डेली 1 किलो नीम खाइए, हैं?
संभाव रखिएगा, खाइए। नीम से कड़वा-कड़वा क्या आता है? हैं? खाइए, संभाव रखना है, पॉसिबल है। देखिए, हमें थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं चाहिए। इसीलिए डेविल्स एडवोकेट कर रहा है। अच्छा, नॉट येट पॉसिबल, हरि गुरु वैष्णव की कृपा रही तो संभाव आ जाएगा। हुँ। नहीं प्रभु जी, पॉसिबल नहीं है टू नॉट हेट, समटाइम्स वी एक्चुअली डू नॉट लाइक इट। बॉडीली आइडेंटिफिकेशन अब तक नहीं। चलिए, पहले मैं प्रश्नों से, उलझन से आप लोगों को सुलझा दूँ। उलझन में बहुत ज़्यादा फँसा दिया। देखिए, इस प्रकृति में जहाँ पे सब अनिष्ट हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, वहाँ पे हेट करना एक स्वाभाविक स्थिति होती है। आप देखेंगे क्या, दुनिया भर में सब कोई प्रेम चाहता है, परंतु करता क्या है, हर स्थिति में हेट करता है, नफ़रत करता है। हर किसी के साथ नफ़रत करता है, हर स्थिति में नफ़रत करता है। होता है ना? इस भौतिक जगत में नफ़रत करना बहुत स्वाभाविक स्थिति है। हम इस भौतिक जगत से नफ़रत करें? देखिए, 2 अलग-अलग आंसर है। पहले एक आंसर लेते हैं, फिर दूसरा आंसर लेते हैं। एक आंसर अपने में कंप्लीट नहीं है, ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, एक आंसर अधूरा आंसर अपने में कंप्लीट नहीं है। हमें इस भौतिक जगत से नफ़रत करना है, बिल्कुल करना है। ये जगत अच्छा नहीं है। अगर हम सपोज़ कीजिए कि कोई गलत स्थान पे चले गए, हमारे साथ अनिष्ट हो रहा है, तो बोलेंगे ही ना, हमको ये अच्छा नहीं लगा, हमको कहीं और जाना है। नफ़रत करना बुरा नहीं है। परंतु जैसे ही ये नफ़रत की अनुभूति भी हो, नफ़रत करना है, वैसे ही भक्त होने के कारण दूसरा पार्ट भी आना चाहिए। दूसरा हिस्सा क्या है? या फिर पहले ही हिस्से पे रुक जाते हैं एक बार? पहले हिस्से पे क्या है? नफ़रत कर रहे हैं। अब देखिए, हम नफ़रत ये कर रहे हैं क्योंकि हम माया द्वारा नहीं चलाए जाने चाहिए। हमको नहीं अच्छा लगता। माया हमको कठपुतली बना कर के खेल रही है। हमारा भी अहित हो रहा है, हम सबका अहित कर रहे हैं। पूरे जीवन में किसी का भला किया? जब तक भक्ति नहीं की। अपना तो बुरा कर रहे हैं, दूसरे का भी बुरा कर रहे हैं। अगर किसी को प्रेम भी कर लिया भौतिक जगत में रहते हुए, तो दूसरों को क्या किया कि भौतिकता में और लिप्त कर दिया। किसी को नफ़रत किया तो कृष्णा के प्रेम के बारे में नहीं बताया। मतलब कोई भी भाव लाइएगा तो हमने बुरा ही किया है। जब तक भगवान के बारे में पता नहीं, हमने सब बुरा किया। तो स्थिति यही है। भौतिकता में लिप्त होने के बाद हम बुरा ही बुरा करते जा रहे हैं। भौतिक जीवन में हम बुरा ही बुरा, बुरा से बुरा करते जा रहे हैं। और इस अवस्था में हम कभी ठीक तो नहीं। तो माया देवी का जब ये प्रभाव देखे कि माया देवी यहाँ पे कार्य कर रही हैं, सब बुरा-बुरा हो रहा है, हम उसमें खुश कैसे होंगे? कहीं पे भूकंप आ रहा हो, हम खुश होंगे क्या? हम संभाव रखेंगे क्या? परंतु नहीं, यहीं पे रुकिए। जैसे ही ये भाव हृदय में आए भी, यहाँ पे बुरा हो रहा है और हमें घृणा करनी है, एकदम सही है। ये भाव एकदम गलत नहीं है। परंतु भक्त होने के कारण दूसरा दृष्टिकोण रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट दूसरा दृष्टिकोण रखना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो बाद में जानेंगे। उससे पहले क्या जानना है? सब कुछ कृष्णा का है।
माया देवी भी ये जो जगत पे अध्यक्षता कर रही है, वो कृष्णा का जगत है। कृष्णा के आदेश पे ही कर रही है। ठीक उसी प्रकार से अगर शिव जी आपको भटका भी रहे हो या किसी को भटकाते हुए आपने देख लिया कि शिव जी भटका रहे हैं, तो क्या आप उनसे नफ़रत कीजिए? बिल्कुल नहीं। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन, 4 दिन पहले पढ़ा था, नारद भक्ति सूत्र में। शंकराचार्य, जो कि शिव जी का ही विस्तारित रूप जानिए, वो मायावाद का प्रसार करते हैं। वो एकदम सही काम कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ था। परंतु जो उनका पालन करता है, वो पाप कर रहा है। वो अपराधी है। शंकराचार्य अपराधी नहीं है। वो तो निर्धारित कर्तव्य के अनुसार वो कर रहे हैं, आदेश मिला हुआ है, वो इसी प्रकार का कार्य करने का बोला गया है, तो वही कर रहे हैं। उसमें गलत क्या है? हमको कुछ और कार्य हम बोल देते हैं, हम वो करने लगे। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण आपको जो बोले वो करने लगे। तो जब हम ये बात जानेंगे कि सब कुछ कृष्णा का है, तो नफरत किससे कीजिएगा? सब कुछ भगवान का है। अब बताइए किससे नफरत कीजिएगा? और कैसे नफरत कीजिएगा? जब ये पता चल गया सब भगवान का है, तो नफरत कीजिएगा कैसे? ये आंसर बिल्कुल सही है। बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में जब तक है तब तक संभव नहीं है, परंतु बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में है, भौतिकता में जब तक है तब तक ये बात नहीं समझेंगे कि सब कुछ कृष्णा का है। जिस दिन हम इस बात को स्वीकार लें कि सब कुछ कृष्णा का है, नफरत किससे कीजिएगा बताइए? स्थिति यही है, भक्त से ज्यादा प्रसन्न कोई रहता नहीं है। उसे लाख कष्ट होगा तब भी प्रसन्न रहता है, लाख संघर्ष होगा तब भी प्रसन्न रहता है, मृत्यु बगल में है तब भी प्रसन्न रहेगा। भय नहीं होता। भय कभी भी तब होता है जब कोई सत्य से दूर है। कोई कितना भी परेशानी रहेगा, भक्त बहुत परेशान परेशान अवस्था में रहता है। कल परसों हम लोग हरिदास ठाकुर के बारे में जान रहे थे। हरिदास ठाकुर को कोड़े मार रहे थे, मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, जब तक प्राण नहीं निकलेगा मारते। लोगों के हाथ दर्द कर रहे। बहुत सारे सैनिकों को भेज दिए, परंतु हरिदास ठाकुर तो कृष्णा के प्रेम में डूबे गए। हम सोचते हैं समाधि बैठ करके होती है, वो समाधि के स्तर में तब भी थे जब कोड़े पड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कष्ट नहीं हो रहा था, कष्ट हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था, परंतु वो समाधि की अवस्था में। तो भक्त बहुत सारे कष्ट झेलते हैं, सहते हैं, परंतु लक्ष्य नहीं बदलते। लक्ष्य नहीं। कष्ट होगा तो बदलाव कर लें। तो ये जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है। देखिए, एक तरफ तो बोलेंगे नफरत कीजिए और दूसरी तरफ बोलेंगे संभाव रखिए। दोनों बात बोलेंगे, दोनों एकदम अलग अलग लगेगा। भौतिक जगत से नफरत कीजिए, फिर बोलेंगे भौतिक जगत से संभाव रखिए। पहले भी बताया हुआ है, जब बोले भौतिक जगत से नफरत कीजिए तो गुणों से नफरत करना।
परंतु संभाव रखने वाली स्थिति हमारी होती नहीं है जब तक हम इस बात को नहीं समझे कि सब कुछ कृष्ण। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ कृष्ण का है, उसके बाद संभाव ही रहेगा, संभाव ही रहेगा, हर स्थिति में संभाव ही रहेगा। हम संभाव की अवस्था में रहें, शुद्ध अवस्था में रहें, हम पाप कर्मों से दूर रहें। गुरु जी, भौतिक गुणों से भी नफरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, भौतिक गुणों से नफरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई भौतिक गुण में, समझिए गुणों से नफरत हम कर क्यों नहीं सकते? गुणों से नफरत करते हैं, परंतु गुणों से नफरत करते हुए हम व्यक्ति से नफरत नहीं करते। अगर सपोज कीजिए कोई एक गलत गुण में स्थित है, तो देखिए आपको बुरा लगेगा। सपोज कीजिए मैं आपका कोई नहीं, मैं कुछ कोई 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 आपका संबंधी है, ठीक है? वो आपसे बहुत ही बुरे ढंग से बात कर रहा है। वो आपके साथ तो अहित कर रहा है, परंतु अपने साथ क्या अच्छा कर रहा है? अपने साथ भी बुरा कर रहा है। अब कोई अपने साथ खुद ही बुरा कर रहा हो, उसको हम अच्छा क्या बोले, बुरा क्या बोले? वो तो खुद ही संघर्ष कर रहा है बेचारा। इसीलिए जब हम गुणों से नफरत भी करें, तो कैसे खराब गुण में स्थित है, ये बोल भी दें, तब भी व्यक्ति से कैसे नफरत करें? व्यक्ति से कैसे नफरत? तो बेचारा खुद ही संघर्ष कर रहा है। अब बताइए, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई साधु है, उसके साथ कोई अहित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चुप बैठ जाना है, चुप नहीं बैठ रहे। साधु है, अहित कर रहा है, आप आवाज भी उठाइए, परंतु अगर साधु का अहित कर रहा है, सोच के देखिए कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है, तो जन्म जन्मांतर का कष्ट दे रहा है। माता जी बताती हैं कि हमारे जो पाप अर्जित होते हैं ना, वो आकर के छीन लेते हैं। सपोज कीजिए कोई भौतिकवादी है और भक्त के साथ अहित कर दिया, प्रतीत तो ऐसे ही होता है, अरे भक्त का अहित हो गया, बुरा हो गया। परंतु कभी ऐसा होता है तो ऐसे भौतिकवादी आते हैं और आपसे आपका पाप छीन करके ले जाते हैं। बोले आपने जितना पाप किया था हमको दे दीजिए, आइए तब 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 है, और आपका पाप छीन करके गठरी बांध करके ले गए। कितना अच्छा सौदा हुआ है। पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे तो पुण्य कार्य करने लग जाएंगे, शुद्ध कार्य करने लग जाएंगे, है ना? अच्छा है, भक्तों का अहित कोई कर भी नहीं सकता। कृष्णा स्वयं प्रॉमिस करते हैं, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अहित कैसे कौन करेगा, कैसे करेगा? कभी भी भक्त का अहित कैसे करेगा? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब यहाँ पे लिखा भी रहे कि इस जगत से नफरत करना है, नफरत या फिर ये जगत में सब बुरा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको संभाव की स्थिति नहीं रखनी। सब बुरा तो है, परंतु ये हाँ, जगत को बनाने वाले कौन है? कृष्ण। उनने बुरा किया क्या? नहीं। तो फिर हम अपने ही कारण तो यहाँ पे फंसे हुए हैं ना। और जब इस प्रकार का हृदय रखेंगे तो संभाव की स्थिति आना सरल हो, सरल। ठीक है, आई होप ये जीवन में आप लोगों को आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता।
हमेशा अच्छा ही होता है, आध्यात्मिक गुण कभी बुरे नहीं होते। ठीक है। उच्च भक्त का मन इंद्रिया वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय और अप्रिय से परे होता है। भक्त ये नहीं देखता कि मेरे लिए प्रिय क्या है, मेरे लिए अप्रिय क्या है। हम्म? जैसे अगर सपोज कीजिए आप अगर अच्छी चेतना में स्थित होते हैं, तो आप जो प्रसाद पाते हैं उसमें ये नहीं देखते कि टेस्ट में कौन अच्छा है कौन खराब है। आप ये देखते हैं मेरे हेल्थ के लिए कौन अच्छा कौन खराब है। जब बीमार होते हैं अक्सर हम लोग करते हैं, बीमार के बाद भी हम लोगों को ये करना चाहिए, हेल्थ के लिए जो अच्छा हो पाए, हेल्थ के लिए जो खराब है वो मत पाएं, है ना? भक्त भी यही करते हैं, जो भक्ति के लिए प्रिय है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और भक्ति के लिए जो बुरा है रिजेक्ट कर देते हैं। सरल तो है ना? अरे, इस एक श्लोक और पढ़ते हैं। आश्लेषा माता जी आपने रीड किया है क्या? नहीं कर लिया? हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं किया। प्लीज। हरे कृष्णा। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कल्मश से रहित देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। तात्पर्य, आसक्त आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती, अतः उसके लिए प्रिय या अप्रिय का प्रश्न नहीं उठता। भगवान की सेवा के लिए वह कुछ भी कर सकता है, भले ही वह उसके लिए अप्रिय हो। वस्तुतः वह स्वार्थ से पूर्णतया मुक्त रहता है और इस प्रकार भगवान को जो भी प्रिय हो उसे भी प्रिय होता है। उदाहरणार्थ, पहले अर्जुन को युद्ध करना स्वीकार्य न था, किंतु जब उसने समझ लिया कि युद्ध भगवान को प्रिय है, तो उसने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शुद्ध भक्त की यही स्थिति है। उसे निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं है। सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। अतः भक्त आसक्ति तथा वैराग्य से मुक्त होता है। यह समभाव की दिव्य स्थिति है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के आनंद में जीवन का सुख भोगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोगों को आंसर दिखाई दिया? मैंने एक्चुअली में कुछ किया नहीं था, मैंने सच में कॉपी नहीं किया था। आप लोगों को दिखा? समझ आया सभी को? हमने जो बात किया था कि नफरत होगा, स्वाभाविक स्थिति है, नफरत होगा, परंतु उसके बाद एक बात जाना था कि वो बात हमको सबसे पहले जानना है। क्या था? हमें सब कुछ भगवान के संदर्भ में देखना है। और जब भगवान के संदर्भ में देखेंगे तो भगवान के लिए क्या प्रिय है क्या अप्रिय है हम वो देखेंगे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद को भेज दिया गया अमेरिका। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? आई हेट दिस प्लेस है, क्या बोला? भगवान को प्रिय था। श्रील प्रभुपाद ने बोला भगवान को प्रिय है तो हमको प्रिय है। भगवान प्रसन्न है, हम प्रसन्न हैं। तो कृष्ण बड़ा कृपा करते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बड़ा कृपा करते हैं। हम लोग अगर उनकी कृपा नहीं हो तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जो भक्त होता है वो अपने प्रिय और अप्रिय के लिए चीजों को नहीं देखता। हमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, हमको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है, हमको हमारी क्या स्थिति है वो नहीं देखता। बस ये देखता है भगवान किस प्रकार प्रसन्न है, मैं क्या करूं कि भगवान प्रसन्न हो।
कल भी इनफैक्ट हम लोगों ने ये देखा कि आपको जो भी कार्य करना है बिल्कुल करिए, परंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए बिल्कुल कीजिए। देखिए हम सभी को सामर्थ्य दिया गया है, आपको, मुझको, सभी को सामर्थ्य दिया गया है। अब इस सामर्थ्य का कीजिएगा क्या? जैसे जॉर्ज हैरिसन, वो बहुत अच्छे सिंगर, परंतु भौतिकवादी गाना गाते थे। भगवान ने उनको बहुत अच्छा कंठ दिया, गाने का दिया। उनने हरे कृष्णा महामंत्र गा दिया। इसी प्रकार से भगवान ने आप सभी को, हम सभी को टैलेंट दिया, कुछ ना कुछ तो दिया। आप उससे भगवान की सेवा कीजिए, आज्ञा पाइए, सेवा कीजिए, है ना? आज्ञा पाके सेवा करेंगे तो शुद्ध हो। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए प्रज्ञा माता जी वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। जिज्ञासा किन्हीं की होगी तो बाद में लेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव जय की जय भगवद गीता की जय जय। जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब करते हैं दामोदर अष्टकम। कौन बात कर रहे हैं? कृपया बात मत कीजिए। ओके। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् विराजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवम् परामृश्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुकलाघवमानं यशोदाभियोलुकलाघवामानं परं परमृष्टमत्यन्तो दृष्टमत्यन्तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मुहुर्नेत्रं मृजन्तं करं युग्मेन शातङ्कनेत्रम् शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुर्श्वासकम्पातिरेखाककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषमत्यन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषमत्यन्तमाख्यापयन्तम् सघोषमत्यन्तमाख्यापयन्तम्
त्वदीयेषु जग्नेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताब्दी वन्दे तदीयेषु 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 जज्ञेषु यज्ञेषु भक्तेर्जितत्वं भक्तेर्जितत्वम् पुनः पुनः प्रेमतस्तं प्रेमतस्तं शतावृत्ति शतावृत्ति वन्दे। वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह वरं वरं देवमोक्षं न देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा मोक्षावधिं वा न न चान्यं चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि। वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां मन्ये इदं इदं ते देव पुरनाथ गोपालबालं गोपालबालं सदा मे सदा मे मनस्य विरासतं हि मनस्याविरास्तां मन्ये। मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनील वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते इदं ते इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं व्रतं कुन्तले कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्य। स्निग्धरक्तश्च मुहुश्चुम्बितं बिम्बराक्ताधरं मे मनस्या विरास्तं अलं लक्ष्यदाभे मुहुचुम्बितं मुहुर्चुम्बितं बिम्बराकाधरं मे मे मनस्य विरहस्तं मनस्य मालं विरास्तामलं लक्ष्यलाभे। लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालातिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु विष्णु प्रसीद प्रभो प्रसीद प्रभो दुःखजलाधिमग्नम्। दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् एध्याक्षिदृश्य कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानु कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं ग्रहणेश मामाद्यमेध्याक्षिदृश्य। कुबेरात्मजो बद्धमूर्तयः त्वयामूर्षितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैर्भयद्वत् स्वयं मूर्छितो स्वयं भक्तिभाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो म्यस्ति दामोदरेहा तथा प्रेम भक्तिं भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ प्रयच्छ न मोक्षिष्टमो तदहमेति स्थितामोदरेह। नमस्ते सुधाम्ने सुरभिधाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमस्ते सुदाम्ने सुदाम्ने सुरभिदाम्ने सुरभिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वास्य विश्वस्य धाम्ने। धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिकाय राधिकाय त्वदीय त्वदीय प्रियाय प्रियाय नमो नमो नन्दलीलाय नन्दलीलाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिकाय राधिकाय त्वदीय त्वदीय प्रियाय प्रियाय नमो नमो नन्दलीलाय देवाय नन्दलीलाय तुभ्यम् तुभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् परम नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं गोकुले गोकुले विराजमानम्। विराजमानम्
यशोदाभियोनुखनारवमानु परामृश्यमात्यन्ततोद्धृत्य गोप्या यशोदाभियोनुकनारवमानं परामर्शमत्यन्ततो परमृष्टमत्यन्तं ततो धृत्य गोप्यः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कोई भी कैसी भी कहीं से भी जिज्ञासा? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं बताना, पक्का? चलिए, तो मैं चैंटिंग करूंगा, कीर्तन चलेंगे और कोई कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण। यस, ऋचा माता जी आप चला रही हैं? जी प्रभु जी चला सकती हूँ। प्रभु जी वही जो चल रहा था वही चला दूं क्या?